मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साइमिन और व्यूअर्स, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अपने हिफ्ज़ो आमीन। आज का हमारा टॉपिक है अल्ट्रस फेरिनोसा। ये स्टार ग्रास से बनी हुई है। ये दुआ मस्तूरात के लिए नेमते गैर मुतरकबा है। ये दुआ रहम की कमज़ोरी, लड़कियों में खून की कमी की वजह से कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, रहम का अपनी जगह से गिर जाना या हट जाना, वरमे सलाने रहम, कमज़ोरी से भांजपन या इस्तिकाते हमल का होते रहना वगैरह में काम आती है। ये दुआ औरतों की कमज़ोरी के लिए इस तरह काम करती है जैसे मर्दों में चाइना। इसकी मखसूस अलामत यह है कि दिल को यकसू ना कर सके। दिल को यकसू ना कर सकने की वजह से सर भारी और थका हुआ रहता है। दिमाग में कमज़ोरी महसूस होती है। डॉक्टर अहयाना का मुशाहिदा है कि अगर हैज़ अपने वक्त से पहले होता हो या हैज़ में खून की ज़्यादती हो और ऐसा हैज़ दर्द ज़ेके से दर्दों के साथ होता हो तो कि ये दुआएं नहायत मुफीद हुआ करती है। औरतों की ये दुआ बदहज़मी, रिहाई तकलीफ में और दर्दों में, दौरान हमल की कै में भी मुफीद होती है। जिस कदर ये दुआ मस्तूरात के लिए मुफीद है, उसी कदर इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसकी अलामत यूं है कि इस दुआ की मखसूस अलामत रहम से खून का सैलान है, चाहे वो इस्तिकाते अमल के बाद हो या हैज के दरमियान हो। जब रहम इस कदर खून से भर जाता है कि वो छूने से जो फूलने लगता है तो रहम में बड़े बड़े छिछड़े यानी मुंजमद खून निकलता है। उसके बाद मटियाले खून का ज़्यादा अखराज होता है, चाहे वो दर्द हो ना हो। हैज के जाम में खून ज़्यादा आता है और बाद में ख़त्म। हर थोड़ी थोड़ी बाद रतूबत रहम से रिश्ती रहती है और कभी कभी इस रतूबत के बाहर एकदम खून ज़्यादा मकदार में आ जाता है और उसके साथ काले छिछड़े भी निकलते हैं। जिस्मानी और दिमागी थकावट, भूख का जाते रहना, खुसूसन रहम की तकलीफ के साथ ज़रा सी गज़ा मैदा में उफारा पैदा कर दे, गज़ा से नफरत, मतली, कब्ज़। ये दुआ सनियास के वक्त खून की ज़्यादती में काम देती है। अब इस ज़्यादती रहम के ढीले या कमज़ोर पड़ जाने की वजह से होती है और रहम की कमज़ोरी और ढीलापन इस दुआ की एक मखसूस अलामत समझी जाती है जिससे हम हमल साकत हुआ करते हैं। गशी की हद तक कमज़ोरी के दौरे चक्कर के साथ, लिकोरिया बेहद कमज़ोरी के साथ, भाजपन, रहम के मुकाम पे में बोझ का एहसास, रहम के अपनी जगह से गिर जाने की रगबत के साथ, गुद्दी में बोझ का एहसास जैसे सर के पिछली तरफ खिंच जाए। ये दुआ अमूमन सब्ज़ बोसी वाली लड़कियों और हामला मस्तूरात में काम आती हैं। लीज ये दुआ उन मस्तूरात के लिए भी काम आती है कि जिनको कोई बीमारी ना हो लेकिन वो भांजपन हो, तो सेमिसिफ्यूगा उनका ये भांजपन ख़त्म कर देती है। नीज कमज़ोर और लागर मरीज़ों में भी ये मुफीद है। इसको मदर टिंचर से 30 तक इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके मुकाबले की मेडिसिन जो है बाकी हेलोनाइज, चाइना, हाइड्रासिस, सबाइना, पलस्टेला, कालूफालन
ڈائسکوریا، فیرم کاسٹیکم، ایلومینیا، اور یہ الٹرس فیرینوسا میں مبرق کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مبرق کا نچلا حصہ بند ہو گیا ہو۔ حیض کا وقت سے قبل ہونا، حیض کی زیادتی شدت کا درد، حیض کی کمی یا بند ہو جانا، یہ اس کی علامت ہے۔ بانجھ پن، حمل کا بار بار گرنا، رحم کے مقام پر بوجھ کا احساس، رحم کا اپنی جگہ سے گر جانے کی رغبت، حیض سے قبل کھانسی، حمل کے دوران عضلاتی درد۔ اس کا درد گردن سے شروع ہوتا ہے اور بائیں کندھے میں جاتا ہے، پھر گردن کے پچھلے حصے میں جا کر قائم ہو جاتا ہے۔ اس کمر کا احساس ہے کہ کمر ذرا اوپر کا حصہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں یہ درد اوپر جا کر قائم ہو جاتا ہے۔ سلائن رحم کی وجہ سے کمر میں درد اسی حرکت سے شروع ہو جاتا ہے۔ دائیں کندھے کے جوڑ میں تیز درد شروع ہو کر بازو میں آتا ہے اور وہاں سے ہوتا ہوا بائیں سینہ میں پہنچ کر پستان کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بیٹھنے پر گھٹنوں میں درد، دانی ٹانگ میں گھٹنے کے نیچے فالج کا سا درد، پنڈلی میں سنساہٹ، پنجلی بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ جلد میں پیٹھ پر خشخاش کے دانے جن کو کھجلانے سے تکلیف ہوتی ہے مگر ہاتھ پھیرنے سے آرام محسوس ہوتا ہے، یہ اس کی سب سے بڑی علامت ہے۔ سیمسیفیوگا کی علامت یہ ہے کہ جب یہ عورت زبان کو باہر نکالے تو اس کی زبان آگے سے شیورنگ کرتی ہے، یہ اس کی سب سے اہم علامت ہے، یعنی کہ ہلتی ہے، باہر نکالتے ہوئے اس کی زبان تھوڑا تھوڑا ہلتی ہے۔ یہ تھا آج کا الٹرس فیرینوسا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ الٹرس فیرینوسا ہومیوپیتھک میں بہت پائی کی میڈیسن ہے جو کہ عام طور پہ ڈاکٹر صاحبان استعمال میں نہیں لاتے۔ امید ہے کہ اب بھی استعمال کیا کریں گے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ رب راکھا، آج کا اتنا ہی ہے۔